आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य में सरकार ने दिया स्पेशल ऑफर, सिर्फ ₹1 में मिलेगी 25 एकड़ जमीन। झारखंड स्मार्ट सिटी में कोई कसर बाकी ना रहे, इसको लेकर हेमंत सोरेन सरकार हर प्रयास कर रही है। लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं का ख्याल रखने सरकार अब इन्वेस्टर को लुभाने में जुटी है। इन्वेस्टर्स मीट में सरकार का एक ऑफर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। ऑफर यह है कि विश्व के टॉप 10 यूनिवर्सिटी का कोई भी एक विश्वविद्यालय अगर स्मार्ट सिटी में संस्थान खोलना चाहता है तो उसे ₹1 में ही 25 एकड़ जमीन दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अजय कुमार सिंह के शहादत दिवस पर बोले लोहरदगा डीसी, समाज की मुख्य धारा से जुड़े नक्सली। झारखंड के लोहरदगा स्थित अजय उद्यान में सोमवार को शहीद पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह की शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने कहा कि नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए अजय कुमार सिंह जैसे बहादुर पुलिस पदाधिकारी को हमने खो दिया है, लेकिन उनकी प्रेरणा हमेशा अनुकरणीय है। इस दौरान नक्सलियों से उन्होंने अपील की है कि समाज के मुख्य धारा से जुड़ें और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर विकास में सहयोग करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली कटौती बंद करे विभाग, नहीं तो आंदोलन। देवघर में लगातार हो रही बिजली की कटौती को लेकर वैजनाथ धाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सोमवार को विद्युत विभाग के सहायक अभियंता राजकमल से मिलकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से चैम्बर का कहना है कि 2020-21 का समय पूरी तरह से कोरोना संक्रमण की भेंट चढ़ चुका है। मांगलिक कार्य सावन भादो महीने के दौरान बाबा मंदिर भक्तों के लिए बंद कर दिया गया था। इसका सीधा असर कारोबार पर पड़ा। देवघर शहर के व्यवसायियों की निगाहें अब दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ और लगन पर टिकी हुई है, लेकिन जिस तरह से विद्युत आपूर्ति को लेकर विभाग का रवैया है, जरा सी तेज हवा चली या फिर हल्की बारिश हुई नहीं कि विद्युत आपूर्ति ठप हो जाती है। इस रवैये से संशय की स्थिति बनी हुई है। विभाग कभी अंडरग्राउंड केबल के नाम पर तो कभी प्रबंधन के नाम पर बिजली की कटौती कर लेती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार जल्द निकालेगी 1300 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी। झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। हेमंत सोरेन की सरकार ने सैकड़ों की तादाद में वैकेंसी निकालने की तैयारी में है। प्रदेश का ग्राम पंचायत सचिव कुल 1395 पदों पर भर्ती निकालने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य झारखंड के ग्रामीण अंचलों में विकास की योजनाओं को बेहतर तरीके से पहुँचाना और उसे लागू करने का है। ये सभी भर्तियाँ अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट पर होगी। ऐसे में प्रदेश के सैकड़ों बेरोजगार युवाओं को नौकरी पाने का मौका मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नवरात्र करीब आते ही बाबा दरबार में बढ़ने लगी भीड़। अश्विनी मास त्रयोदशी तिथि को लेकर बाबा मंदिर में अन्य दिनों से अधिक भीड़ रही। प्रातःकालीन पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना शुरू किया। दोपहर तक यह सिलसिला चलता रहा। व्यवस्था के तहत मानसरोवर स्थित फुट ओवर ब्रिज से हर एक भक्त को प्रवेश कराया गया। यही सिस्टम मंदिर खुलने के दिन से बना हुआ है। मास्क एवं शारीरिक दूरी पर पूरी सख्ती बरती गई है। मांगलिक कार्य मंदिर के बाहर संपन्न कराया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुर्गा पूजा को लेकर बिजली विभाग की तैयारी शुरू। दुर्गा पूजा को लेकर बिजली विभाग ने दुर्गा मंदिर व पंडाल के आसपास रख रखाव कार्य शुरू कर दिया है। इस बार भी कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार पूजन समारोह होगा। दूसरी ओर पूजा को लेकर हॉल्ट व तार टूटने की घटना को देखते हुए रख रखाव कार्य शुरू किया गया है। दुर्गा मंदिर के आसपास वायरिंग को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके साथ ही जहाँ कवर वायर नहीं है वहाँ पर तार में सेपरेटर लगाए जा रहे हैं ताकि तार टूटने की स्थिति में भी किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक दिन के संक्रमण ने बढ़ाई जिला प्रशासन की चिंता। पूर्वी सिंहभूम जिला और खास तौर से मुख्यालय जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण बढ़ने को लेकर जिला प्रशासन एक बार फिर चौकन्ना हो गया है। शनिवार को एक साथ 9 संक्रमित मिलने के कारण प्रशासन की चिंता अचानक बढ़ गई है। इसमें से 7 तो सिर्फ मानगो के ही थे। इस वजह से एक और जहाँ शहर के 6 चेक पोस्ट पर 3 शिफ्ट में मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, वहीं कीनन स्टेडियम स्थित जिले के सबसे बड़े टीकाकरण केंद्र की कार्य अवधि 7 से बढ़ाकर 12 घंटे तक कर दी गई है। इस केंद्र पर एक दिन में 5000 तक टीकाकरण की क्षमता है और वह भी वॉक इन मोड में। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंक मोड़ फ्लाईओवर की जांच प्रक्रिया हुई पूरी, मिले सकारात्मक संदेश, लोगों के लिए खोला गया। धनबाद के लाइफ लाइन माने जाने वाले बैंक मोड़ फ्लाईओवर के लोड टेस्टिंग की प्रक्रिया रविवार की रात जिला प्रशासन के द्वारा पूरी कर ली गई। मालूम हो कि जिला प्रशासन के द्वारा 30 सितंबर रात्रि 12 बजे से 4 अक्टूबर सुबह 7 बजे तक बैंक मोड़ फ्लाईओवर की लोड टेस्टिंग को लेकर पूरी तरह वेरीगेटेड कर दिया गया था। बीती रात लोड टेस्टिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद फ्लाईओवर के पॉजिटिव परिणाम सामने आए हैं। जाँच कर रहे शुभ एसोसिएट के प्रोजेक्ट मैनेजर विद्याधर पंडा का कहना है कि फ्लाईओवर की स्थिति के बारे में जो आशंका थी उससे विपरीत यह बेहतर स्थिति में है। इसकी मरम्मत होने से इसकी लाइफ आगे 25 साल तक बढ़ जाएगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरयू राय ने कहा, टाटा स्टील समेत सभी उद्योग प्रदूषित कर रहे झारखंड के जमशेदपुर का पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत संस्था लाइफ व युगांतर भारती की पर्यावरण पर 2 दिवसीय कार्यशाला बिट्टूपुर स्थित होटल अर्कोर में हुई, जिसमें दामोदर बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष व जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। अपने संबोधन में सरयू राय ने बताया कि स्थापना के वक्त टाटा स्टील की उत्पादन क्षमता 1 मिलियन टन थी, जो आज 11 मिलियन टन उत्पादन कर रहा है। इसका पर्यावरण पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जमशेदपुर और आसपास के लोगों को पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में लगातार बारिश ने ढाया कहर, मिट्टी का घर धंसने से 1 की मौत, 5 लोग घायल। झारखंड के कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र की करियावा पंचायत अंतर्गत ग्राम घंगरी में लगातार बारिश के कारण रविवार की देर रात मिट्टी का एक घर गिरने से 17 वर्षीय बालिका की मलबे में दबने से मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य 5 लोग घायल हो गए। मृतका की पहचान करुणा कुमारी के रूप में हुई है। वहीं घायलों में गिरीश स्वामी, उदय सिंह, उसकी पत्नी रुक्मणी देवी, 15 वर्षीय पुत्र अंगद सिंह, 13 वर्षीय पुत्री रिद्धि कुमारी व 9 वर्षीय पुत्र मेघनाथ शामिल है। घायल रुक्मणी देवी की स्थिति गंभीर है। आपको बता दें कि आवास योजना का लाभ मिल गया होता तो शायद ये घटना नहीं होती। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बसों में तय संख्या से 2 गुना यात्री फिर भी वसूल रहे स्पेशल का भाड़ा। रांची में अनलॉक की प्रक्रिया में लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा सिटी बसों के परिचालन की आज्ञा दे दी गई। कोरोना संक्रमण काल में जिला प्रशासन के द्वारा बसों में यात्रियों की तय संख्या से आधे यात्रियों के साथ बसों को चलाना था। ऐसे में किराया बढ़ा दिया गया, मगर अब बसें फुल कैपेसिटी के साथ चल रही है। इसके बाद भी यात्रियों से स्पेशल किराया वसूला जा रहा है। इससे दैनिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नदी में नहाने गई बच्ची ने ऐसी डुबकी लगाई कि निकल ही नहीं पाई। देवघर में जयंती नदी में नहाने गई 10 साल की अंजना कुमारी डूब गई है। 3 घंटे बाद भी कोई पता नहीं चल सका है। घटना कोरों प्रखंड के बेलकियारी गांव की है। इस गांव के लोगों के निष्क्रियता का यही ठोर है। जयंती नदी के इस घाट पर ही गाँव वाले आते हैं। सोमवार की सुबह अंजना बेलकियारी उत्क्रमित मध्य विद्यालय की कक्षा 4th में पढ़ती है। सुबह 8 बजे स्कूल गई थी और कॉपी जमा कर घर लौट रही थी। रास्ते में नदी से स्नान कर माँ घर लौट रही थी। रास्ते में बेटी की माँ से मुलाकात हो गई। माँ ने बेटी को साबुन दिया और संजना नदी के तट की ओर चल गई। वहाँ 2 महिला स्नान कर रही थी। गांव के ही 7 साल के 2 बच्चे रोहन रवानी और आनंद रवानी पहले से तट पर थे। संजना के पहुँचने के बाद तीनों बच्चों ने एक साथ नदी में छलांग लगा दिया। वहाँ स्नान कर रही प्रीति ने 7 साल के रोहन का बाल पकड़ डूबने से बचा लिया, जबकि आनंद तैरकर किनारा लग गया। आनंद को तैरना आता था। स्नान कर रही महिलाओं के मुताबिक अंजना ने छलांग लगाकर जो डुबकी लगाई तो वह फिर बाहर ही नहीं आई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जानलेवा हमले में घायल वीडियो जर्नलिस्ट बैजनाथ महतो का निधन। सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। झारखंड की राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र की तिरिल बस्ती में जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल वीडियो जर्नलिस्ट बैजनाथ महतो की मौत हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य लोगों ने इनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बैजनाथ को बेहोशी की हालत में तिरिल तालाब के पास लोगों ने पड़ा देखा था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। इसके बाद रिम्स में इलाज चल रहा था। पीसीआर टीम ने बैजनाथ को रिम्स में भर्ती कराया था, लेकिन वहाँ कई घंटों तक इन्हें इलाज की सुविधा नहीं मिल सकी थी। जब अस्पताल प्रबंधन को उनके पत्रकार होने की जानकारी मिली तो तत्काल इलाज शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो जर्नलिस्ट पर हुए जानलेवा हमले की कड़ी निंदा की थी और उनके जल्द लाभ की कामना की थी। उन्होंने कहा था कि आरोपी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टाटा नगर लोको फाटक पर बनेगा सबवे। 50,000 से अधिक आबादी को मिलेगा लाभ। टाटा नगर लोको की ओर से जाने वाली राहगीर को अब रेलवे फाटक के उठने का इंतजार नहीं करना होगा। यहाँ सबवे का निर्माण किया जा रहा है, जो 6 से 12 माह में तैयार हो जाएगा। डीआरएम कार्यालय से इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी गई है और बारिश के बाद निर्माण कार्य शुरू भी हो जाएगा। हालांकि पूर्व डीआरएम छत्रसाल सिंह के समय में हुए सर्वे के अनुसार यहाँ पहले ओवरब्रिज का निर्माण होना था, लेकिन अब इसके स्थान पर सबवे का निर्माण किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्कृष्ट बनने से कतरा रहे प्राचार्य, 20 तक दिया गया समय। उत्कृष्ट विद्यालयों की लगाम जिनके हाथ होगी वे ही प्रशिक्षण से कतरा रहे हैं। पूरे धनबाद जिले के लिए यह उत्कृष्ट विद्यालय न केवल उदाहरण प्रस्तुत करेंगे बल्कि अग्रणी विद्यालयों की भूमिका में भी रहेंगे। यदि निर्धारित समय तक इन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया तो कार्रवाई तय है। जिले के 3 सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सलेंस में अपग्रेड करने की बाकायदा तेज हो गई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा में बनाए जा रहे एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम के निर्माण में राशि की हो रही बर्बादी। डीसी ने दिया ये आदेश। शहरी क्षेत्र के एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में कराए जा रहे कार्य में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किए जाने के कारण सरकार का लाखों रुपया बर्बाद हो रहा है। एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में अप्रैल माह में ही सब जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इस दौरान एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में नया गोल पोस्ट बनाया गया था, किंतु निम्न स्तर का गोल पोस्ट लगने के कारण 5 महीने में ही गोल पोस्ट पूरी तरह जर्जर होकर टूट गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा प्रत्येक प्रखंड में बनेगा स्टेडियम, खेल मंत्री से करेंगे बात। चतरा के स्थानीय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वाधान में 10वीं चतरा जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि राज्य के श्रम नियोजन प्रशिक्षण सह कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि खेल व खिलाड़ियों के विकास के लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर है। राज्य सरकार खेल के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए बेहतर खेल खेलने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार, गाड़ी, फ्लैट देकर सम्मानित कर रही है। कहा है कि खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर कोर्ट 12 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रहेगा बंद। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के मद्देनजर जिला व्यवहार न्यायालय 12 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बंद रहेगा। जिला बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव राजहंस तिवारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छुट्टी को लेकर घोषित बंद के दौरान स्पेशल कोर्ट दिन बदलकर काम करेंगे। इससे जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव ने बताया कि बंदी के दौरान अन्य फैसले नहीं लिए जाएंगे। लोगों की सहूलियत के लिए जमानत पर सुनवाई की व्यवस्था होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुलाब तूफान से प्रभावित सभी परिवार को सरकार जल्द से जल्द दे मुआवजा। किसान नेता ने उपायुक्त को लिखा पत्र। किसान नेता सह यूथ फोर्स के प्रधान संयोजक दीप नारायण सिंह ने धनबाद उपायुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि पिछले दिनों भारी बारिश से धनबाद जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में काफी लोग प्रभावित हुए हैं। एक ओर जहां भारी बारिश से कई लोगों के घर गिर गए, वहीं दूसरी ओर जान माल का भी भारी नुकसान हुआ है। घर गिरने से कई लोगों की भी मृत्यु हो गई। खासकर टुंडी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तोपचाची, टुंडी, पूर्वी टुंडी एवं बगमरा प्रखंड के कई गाँव में भारी नुकसान हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सबसे बड़े घोटाले के आरोपी आर.के. आनंद ने किया सरेंडर। 28 करोड़ से ज्यादा का मामला। झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपी आर.के. आनंद ने सोमवार को रांची की अदालत में सरेंडर किया। काफी दिनों से वो लगातार अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग कर रहे थे, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने उनके ऊपर दर्ज एफआईआर को निरस्त करने से इनकार कर दिया था। इस मामले की जाँच एसीबी कर रही है। एसीबी ने आर.के. आनंद को इस मामले में आरोपी बनाया है, जिसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन उस याचिका पर सुनवाई के दौरान उस पर दर्ज एफआईआर को निरस्त करने से अदालत ने मना कर दिया था, जिसके बाद उन्हें आखिरकार रांची कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा।